सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूँ और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ दिव्य प्रकाश की लिखी कहानी मौसम का हाल। मौसम का ताजा हाल। वो जब भी बोलती थी कि कल मौसम ठीक नहीं रहेगा, हल्की गरज के साथ बूंदाबांदी हो सकती है, तो अगले दिन सही में छींटे और बौछारें छाई रहती थी। लगता था कि पूरे देश का मौसम उसके हिसाब से उससे पूछ के ही तो चलता था। जब बोलती थी कि कल बारिश नहीं होगी तो बारिश नहीं होती थी। जब बोलती थी कि कल मौसम साफ रहेगा तो थक हार के सूरज चचा को भी निकलना ही पड़ता था। देश में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इससे ज्यादा चिंता मुझको ये रहती थी कि कल का मौसम कैसा रहेगा। 24 घंटे वाले चैनल से सबसे ज्यादा नुकसान समाचारों का ही तो हुआ है। कुछ भी खबर बन जाती है साहब, फलाने साहब का बाथरूम कितना बड़ा है, ढिमकाना साहब कौन सा साबुन लगाते हैं, फलाने ढिमाके बचपन में कौन सी दुकान से चोरी करके कमपट खाते थे, कौन से गांव में आज भी भूत प्रेत जय श्री राम डायन रहते हैं, उस घर में इतने साल से कोई क्यों नहीं गया है, रात में छत पे लाल कपड़े में कौन सी औरत निकलती है, वगैरह वगैरह। समाचारों में एक भी अच्छी खबर ढूंढना उतना ही मुश्किल है जितना गधे के सर सींग ढूंढना या फिर गांव के सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए कुर्सी और मेज ढूंढना। कभी कभी लगता था कि समाचार इतना लंबा क्यों आता है, केवल मौसम का हाल बताने वाला कोई चैनल क्यों नहीं होता। वहां जहां दिन भर तुम आती और मेरे शहर, मेरे मोहल्ले और मेरी गली का पूरा हाल बता देती, अपनी आवाज में टीवी से सीधे मेरी आंखों में देख के धीमे से कहती, प्रसून आज ऑफिस थोड़ा देर से जाना, रास्ते में हल्की गरज के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। और ये सुन के मैं तुम्हारी बात तुरंत मान लेता। उस दिन का ऑफिस का प्रोग्राम ही अनिश्चितकालीन के लिए मुलतवी कर देता, जब तक तुम खुद टीवी पे आके दोबारा नहीं बोलती कि प्रसून आज ऑफिस टाइम से चले आना, आज मौसम साफ रहेगा। आप सोच के ये सब बचकाना लगता है, लेकिन टीवी पे मौसम का हाल बताने वाली बंदी पल्लवी से मेरा एक अजीब सा रिश्ता हो गया था। पल्लवी मेरे ही कॉलेज से थी, लेकिन कभी कोई प्यार व्यार जैसा नहीं था हमारे बीच। हाँ, प्रैक्टिकल में हम दोनों एक ही ग्रुप में पढ़ते थे, क्योंकि दोनों के नाम पी से थे। बस इतनी ही जान पहचान थी कि प्रैक्टिकल में मैं उसको नकल करा देता था, फिर अगले इम्तिहान तक हमारी कभी बात ही नहीं होती थी। आजकल मैं पूरे दिन उसके बुलेटिन का इंतजार करता। वो दिन के हिसाब से कपड़े पहनती थी शायद, जैसे मंगलवार कुछ न कुछ लाल जरूर पहनती थी और सोमवार को कुछ न कुछ गुलाबी। उसका एक ड्रेस करीब 2 महीने बाद रिपीट होता था। पता नहीं कभी आपने मौसम के हाल पे ध्यान दिया है कि नहीं। कम से कम समाचार का ये ऐसा हिस्सा होता है जिससे लगता है कि अपना देश कितना सुहाना है। कभी बारिश तो कभी ठंड तो कभी बौछारें, कभी बिन भर से बादल, जैसे सभी कुछ सही हो देश में, कोई भी फालतू का टेंशन ना हो। हालांकि जब वो कभी मौसम वाले बुलेटिन में नहीं आती और कोई दूसरी बंदी आके मौसम का हाल सुनाती तो अगले दिन ठीक उसका उल्टा होता था। मौसम ने भी जैसे पल्लवी के हिसाब से चलना सीख लिया था। ये पल्लवी और मौसम वाली रिसर्च मैंने अकेले ही की थी, कभी किसी को बताया नहीं इस बारे में, फालतू लोग मजाक बनाते मेरा। वैसे भी मेरी जिंदगी ने इतने थपेड़े सहे थे कि बाहर वाले अच्छे और खराब मौसम का बहुत फर्क नहीं रह गया था। पारुल और मेरी शादी ज्यादा चली नहीं। ऐसा नहीं था कि मैंने कोशिश नहीं की, बहुत कोशिश की, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें घर में खो जाती हैं और मौके पे नहीं मिलती। वैसे ही पारुल और मेरा रिश्ता खो गया था हमारे छोटे से घर में। पारुल और मेरी शादी कुल 11 महीने और 29 दिन चली। मैरिज एनिवर्सरी पर जब लोग अपने घूमने फिरने और दोस्तों को पार्टी देने का प्लान करते हैं, तो मैं फैमिली कोर्ट के बाहर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर रहा था। मैं मुकदमा नहीं चाहता था, और वैसे भी जब पारुल ने सोच ही लिया था कि उसको नहीं रुकना, तो मैं जबरदस्ती कैसे कर सकता था। कसम खाई थी मैंने, शायद 7वीं कसम थी, सुख में दुख में कभी भी साथ नहीं छोड़ूंगा। तलाक का मुकदमा चलता तो वो फालतू परेशान होती। ऐसा नहीं था कि कोई चक्कर था उसका, बस मैं उसके कॉलेज वाले बॉयफ्रेंड जितना प्यार नहीं कर पाया। पारुल ने शादी घर वालों के दबाव में की थी। ये बात उसने मुझको शादी के अगले दिन ही बता दी थी। इस बात पे शायद मुझको गुस्सा आना चाहिए था, शायद मुझको उसके घर वालों पे गुस्सा करना चाहिए था, या फिर उसको तभी कहना चाहिए था कि चली जाओ तुम। मुझको लगा था कि समय के साथ साथ सब सही हो जाएगा। समय के साथ सब सही हो जाता है,
पता नहीं किसने पहली बार बोला था, वो मुझको कहीं मिल जाए ना तो उसको बताता समय के साथ सब सही नहीं होता। अब हर किसी के हाथ की लकीरों में प्यार तो नहीं लिखा होता ना। पारुल के जाने के बाद मैंने सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर बदल दिया। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि लोग सिंपैथी दिखाएं। मोबाइल नंबर बदलने की एक वजह और थी कि अगर कभी पारुल को अपनी गलती का एहसास हो और वो मुझको फोन मिलाए तो मेरा फोन न लगे। नंबर चेंज से भी काम नहीं बना। ऑफिस में मेरी पीठ पीछे लोग मुझको दिखा दिखा के उल्टे सीधे सवाल बोलते तो अच्छा नहीं लगता। मैंने नौकरी बदल ली, नहीं बदला तो सिर्फ अपना घर। जिस दिन पारुल की दूसरी शादी की खबर आई उस दिन जाके मुझको यकीन आया कि पारुल सचमुच हमेशा के लिए चली गई है और उसने सातों वादे तोड़ दिए हैं। जैसा कि अपने यहाँ होता है कि घर वाले बिन ब्याही लड़की नहीं देख सकते, ऐसे बिन ब्याह लड़का भी नहीं देख सकते, और ऐसे लड़के तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते जिनकी एक शादी ज्यादा न चली हो। मुझ पर दूसरी शादी का प्रेशर आने लगा, लेकिन मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं दूसरी शादी के बारे में सोच भी पाऊं। मेरा रोज का एक ही रूटीन था, शाम को ऑफिस में देर तक रुकना, सबके जाने के बाद वहां से चलना, घर देर से पहुंचना। खाने का टिफिन शाम को 7 बजे ही आ जाता था। मैं खाना गर्म भी नहीं करता, जितना भी ठंडा होता खा लेता। सफाई वाली बाई के पास घर की एक चाबी होती, वो दिन में कब आके सफाई करके चली जाती पता ही नहीं चलता। शाम को चाहे मैं जितना भी थक के लौटता मुझको नींद ही नहीं आती। घंटों न्यूज चैनल देखता रहता। न्यूज देख के मैं लोगों की इतनी सारी और इतनी अजब परेशानियां देख के और परेशान हो जाता। यही कोई मई का महीना रहा होगा। मैं ऑफिस से थका हारा, पसीने से लथपथ आके सोफे पे बैठा था और टीवी ऑन कर दिया था। पल्लवी ने टीवी में मौसम का हाल बताया कि कल मौसम ठीक नहीं रहेगा, हल्की गरज के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। मैं बहुत जोर से खींचा कि इनको देखो, यहाँ आदमी पसीने की बारिश में भीग रहा है और ये पल्लवी मैडम कह रही कि कल बूंदाबांदी हो सकती है। टीवी देखते देखते सोफे पे नींद आ गई। अगले दिन सुबह तैयार होके घर से निकल के पहला कदम बढ़ाया ही था और अभी ऑटो तक पहुंचा भी नहीं था कि बूंदाबांदी शुरू हो गई। पता नहीं क्यों उस वक्त पल्लवी की याद आ गई। दिन भर मैं पल्लवी के बारे में सोचता रहा। ऑफिस से लौटते ही टीवी पे वही वाला न्यूज चैनल लगाया और खबरों के खत्म होने का इंतजार करने लगा। खबरें भी बड़ी अजीब होती हैं, रोज अपना शहर बदल देती हैं। अगर आज इस शहर में कुछ बुरा हुआ है तो कल वही बुरा किसी और शहर में हो जाता है, और ब्रेकिंग न्यूज से तो बहुत डर लगता है मुझको। जब भी कोई ब्रेकिंग न्यूज आती है तो मन में कुछ ब्रेक हो जाता है। खैर, ब्रेकिंग न्यूज के बाद मौसम के हाल वाला सेक्शन आया। टीवी स्क्रीन पे पल्लवी आई। उसने लाल रंग का सूट पहना हुआ था, पीछे भारत का नक्शा आ गया और पल्लवी ने कहा, नमस्कार, मैं पल्लवी, आपको मौसम का हाल बताऊंगी। इसके बाद पल्लवी ने एक एक करके देश भर के सारे शहरों का हाल बताना शुरू किया। जैसे ही लखनऊ का नंबर आया मैं ध्यान से सुनने लगा। चूंकि लखनऊ में मेरा घर है तो मैंने वहां के मौसम का हाल नोट कर लिया। माँ बता रही थी कि आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है। पल्लवी वाला सेक्शन खत्म होने के तुरंत बाद मैंने माँ को फोन किया और यूं ही बातों बातों में पूछा, वहां मौसम कैसा है? माँ बोली, मत पूछ, बहुत गर्मी पड़ रही है, एसी भी सही से ठंडा नहीं कर रहा। लेकिन तू क्यों मौसम का हाल लेने लग गया? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। कल वहां पानी बरसेगा, परेशान मत हो, मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा। माँ अभी पूछ ही रही थी कि खाना वाना खाया कि नहीं कि इतने में गलती से मैंने फोन काट दिया। अगले दिन सुबह ऑफिस पहुंचते ही मैंने माँ को फोन लगाया। क्या बात है, आज दिन में कैसे फोन लगा लिया? तबीयत तो ठीक है ना बेटा? मैं कभी दिन में घर पे फोन नहीं मिलाता था, हमेशा रात में 9:55 पे ही फोन लगाता हूँ। बस रोज 5 मिनट की बात होती है। फोन आज पापा ने उठाया। कैसे हो? ठीक हूँ, आप कैसे हैं पापा? हम भी ठीक है। लो माँ से बात कर लो अपनी। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, मौसी आई थी, बहुत अच्छा रिश्ता बता रही थी। इतना सुनते ही मैं किसी न किसी बहाने फोन काट दिया करता। 10 बजे से माँ और पापा का कोई फेवरेट सीरियल आता है तो वो भी उस सीरियल में परिवार बनते बिगड़ते देखने लगते हैं। काश कि रियल लाइफ में भी परिवार बनना बिगड़ना टीवी सीरियल जितना आसान होता। जैसे टीवी सीरियल के हीरो हीरोइन कुछ साल बाद लौट आते हैं, वैसे ही हमारी जिंदगी के हीरो हीरोइन लौट पाते। हम शायद टीवी सीरियल देखते हैं इसलिए क्योंकि वहां हीरो हीरोइन कभी हमेशा के लिए नहीं जाते। खैर, माँ ने दोबारा पूछा,
क्या हुआ, आज दिन में फोन कैसे किया बेटा? ये बताओ, पानी बरसा क्या? अरे किसने बताया तुझको पानी बरसेगा? यहाँ इतनी धूप है कि बाहर निकलना मुश्किल है। तेरे पापा ने एसी वाला मैकेनिक बुलाया है। अच्छा, रखता हूँ। ये कह के मैंने फोन काट दिया। शाम को ऑफिस से चलने से पहले मैंने दोबारा माँ को फोन मिलाया। फोन उठाते ही माँ ने कहा, नहीं बरसा पानी और एसी सही करा लिया मैंने। मुझे बड़ा ही खराब लगा कि किसी भी बात का भरोसा नहीं किया जा सकता। खैर, मैं घर आके न्यूज चैनल का इंतजार करने लगा। नीचे लिखा आता है कि फलाने नंबर पर एसएमएस करके अपनी राय दीजिए। मन तो किया कि एसएमएस कर दूं कि एक मौसम का हाल भी सही नहीं बताया जाता तुम लोगों से। खैर, तभी न्यूज चैनल से आवाज आई, नमस्कार, मैं पल्लवी, आपको मौसम का हाल बताऊंगी। मैंने गुस्से में टीवी म्यूट कर दिया। तभी माँ का फोन बजा। फोन उठाते ही माँ ने कहा, तेरा पंडित तो सही है, बहुत पहुंचा हुआ है रे, यहाँ बहुत जोर से पानी बरस रहा है। मैंने तुरंत टीवी अनम्यूट किया तो पल्लवी की बस इतनी आवाज सुनाई पड़ी, आज के लिए मुझको विदा दीजिए, कल फिर मिलूंगी देश भर के मौसम का हाल लेके। तब तक के लिए नमस्कार। यूं पल्लवी रोज मौसम का हाल सुनाती। अगले 2 महीनों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पल्लवी की बताई हुई कोई भी खबर गलत साबित हुई हो। मंगलवार को वो कुछ लाल रंग का पहन के आती थी। एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि पल्लवी मौसम का हाल सुनाने नहीं आई। मुझे लगा शायद 1-2 दिन की छुट्टी पे गई हो, लेकिन उसके बाद पल्लवी आई ही नहीं। मुझे समझ ही नहीं आया कि कहाँ पूछूं। ऐसा कुछ खास नहीं था उसमें, लेकिन मेरे लिए हिंदुस्तान का मौसम वैसा नहीं रह गया था जैसा पल्लवी के रहने पे था। न्यूज चैनल वाले इतने सारे नंबर देते रहते हैं स्क्रीन पे कि उस पर कॉल करके उनको राय दी जाए। बस मैंने सोच लिया कि इन्हीं में से किसी नंबर पे फोन करके पल्लवी के बारे में पूछूंगा कि वो ठीक तो है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने कोई और नौकरी कर ली, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने शादी कर ली हो। क्योंकि मेरे ऑफिस में 2-3 हफ्ते की छुट्टी लोग अपनी शादी में ही ले पाते हैं, इसलिए तरह तरह के बुरे ख्याल आ रहे थे। बस रात को खाते हुए मैंने नंबर नोट कर लिया और अगले दिन न्यूज चैनल के ऑफिस में फोन मिलाया। फोन मिलाते ही किसी बंदी ने फोन उठाया और जल्दबाजी में बोली, हाँ जी सर, अपना नाम बताइए। पहले आप मेरी बात तो सुनिए, मैंने थोड़ा घबराते हुए कहा। सर, बिना आपके नाम के मैं आपकी कोई बात नहीं सुन सकती, प्लीज पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रसून है, प्रसून पांड्या। हाँ, मैंने नोट कर लिया। पहले तो बता नहीं रहे थे, अब 2 बार बताने लगे। खैर बताइए, किस बारे में आप अपनी राय देना चाहते हैं? किसी भी बारे में नहीं, आप मेरी बात ही नहीं सुन रही मैडम, मैंने थोड़ा खींचते हुए कहा। सर, इस नंबर पे हम पूरी दुनिया की बात सुनते हैं, आप बताइए तो सही, आपको किस बारे में अपनी राय देनी है? आईपीएल के बारे में, करप्शन के बारे में, सोने के भाव के बारे में, या कौन सी हीरोइन को किस हीरो के साथ मूवीज करनी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, जल्दी बताइए सर। बंदी ने एक सांस में सब कुछ बोल दिया। मैंने कहा, जी मुझे कोई राय नहीं देनी, मुझे तो बस रात वाले शो में जो पल्लवी मैडम आती हैं उनकी जानकारी चाहिए थी। देखिए सर, आप आवाज से पढ़े लिखे समझदार लगते हैं, हम किसी भी एम्प्लॉय के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते। इतना कह के उसने बड़ी बेरुखी से फोन काट दिया। मुझे बड़ा ही गुस्सा आया। रोज की तरह मैं घर आया, न्यूज चैनल लगाया, लेकिन पल्लवी नहीं आई। बस अब मैंने सोच लिया था कि न्यूज चैनल के ऑफिस जरूर जाऊंगा इस बार पता करने। अगले दिन सुबह मैंने ऑफिस एसएमएस कर दिया कि मेरी तबीयत खराब है। 11 बजे तैयार होकर मैं न्यूज चैनल के ऑफिस पहुंचा। वहां गार्ड ने पूरी तलाशी ले ली, रजिस्टर में एंट्री कराई, पूछा किससे मिलना है, अपॉइंटमेंट लिया है क्या। जैसे ही मैंने बोला पल्लवी जी से मिलना है, गार्ड मुझको अलग लेके गया और बोला, अरे साहब, आपको मैडम का नहीं पता, उनको बड़े साहब ने नौकरी से निकाल दिया और वो इस ऑफिस में नहीं आएंगी। सिक्योरिटी गार्ड ने प्रसून को यह भी बताया कि पल्लवी मैडम कई दिनों से बहुत परेशान चल रही थी और उनका कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी चल रहा था। मीडिया की नौकरी ऐसी है साहब, ऑफिस में सब ठीक चल रहा है तो समझिए घर में कुछ भी ठीक नहीं चलेगा। मैंने किसी तरह गार्ड को समझाया कि मैं उसका पुराना जानने वाला हूँ, उनके घर का एड्रेस और नंबर दिलवा दे। गार्ड ने नंबर तो नहीं दिया, लेकिन पल्लवी के घर का एड्रेस दे दिया। इसके बाद मैं सीधे पल्लवी के अपार्टमेंट पहुंचा। घंटी बजाने से पहले मैंने कई बार सोचा, फिर पता नहीं क्या सोच के मैं वापस लिफ्ट में आ गया। लिफ्ट नीचे ग्राउंड फ्लोर पे पहुंची, दरवाजा खुला, मैं नहीं निकला। मैं वापस फिर पल्लवी के फ्लैट पे गया और इस बार इससे पहले कि मैं कुछ सोचूं, मैंने घंटी बजा दी। दरवाजा पल्लवी ने खोला, मुझे देखते ही बोली, जी बताइए। वो मुझको पहचान नहीं पाई थी। मैंने उसको याद दिलाने के लिए कहा, मैं प्रसून, कॉलेज प्रैक्टिकल लैब 2001 बैच। इतना बोल के मैं मुस्कुराने लगा और कुछ सोचते हुए वो बोली, कॉलेज प्रैक्टिकल लैब रोल नंबर 56, प्रसून पांड्या। वाओ, कॉलेज के इतने साल बाद आज मेरे घर पे, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। वैसे ही हो बिल्कुल,
ये बोल के पल्लवी ने मुझको अंदर आके बैठने को कहा और पानी लेने चली गई। घर में घुसते ही देखा सामने बहुत बड़ी पेंटिंग लगी थी। सामने बड़ी सी खिड़की थी। बाईं ओर की टेबल पे एक फोटो था जिसमें पल्लवी एक बंदे के साथ थी। मैंने फोटो ध्यान से देखी तो ये बंदा जाना पहचाना लगा। वो भी शायद किसी न्यूज चैनल में आता है। वो पानी लेके लौटी और उसने सवालों की बौछार कर दी, जैसा कि न्यूज चैनल वालों की आदत होती है ना। यहाँ कैसे, क्या किया इतने दिन, कहाँ थे, क्या करते हो, शादी हो गई, बच्चे हो गए, नौकरी करते हो, बिजनेस है। मैंने कहा बाप रे, इतने सवाल। घर पे हो मैडम, कैमरे के सामने नहीं, एक एक करके बताता हूँ। यहाँ कैसे, तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे ऑफिस पहुंचा, वहां से तुम्हारे घर का पता चला। तुमको टीवी में बहुत दिनों से देख रहा था। नौकरी करता हूँ, कोई बच्चा नहीं है, शादी हो गई थी लेकिन खैर तुम बताओ। मैं क्या बताऊं? जय श्री राम। नौकरी अब रही नहीं और ना ही शादी बची है। इतना बोल के पल्लवी सामने वाली पेंटिंग को देखने लगी। तो पता नहीं क्या सोच के बोली, तुम्हारी शादी को क्या हुआ? तुमसे कोई कैसे लड़ सकता है? तुम तो वो भैया जी टाइप हुआ करते थे ना कॉलेज में। अच्छा ऐसा था, अब समझ आया कि मुझसे कोई बंदी बात क्यों नहीं करती थी। शादी को कुछ नहीं हुआ था, छोड़ो यार ये सब। इतना बोल के मैं चुप हो गया और सामने लगी उस पेंटिंग को देखने लगा। पेंटिंग में हमेशा अकेली लड़की क्यों बनी होती है, ये उस दिन कुछ कुछ समझ में आ गया था। अकेले मन कैसे लगता है तुम्हारा? पल्लवी ने खामोशी को खत्म करने के लिए पूछा। अकेले कहाँ था यार, तुम थी ना साथ में। मैंने टेबल के पास रखी पल्लवी की फोटो को देखते हुए कहा। मैं समझी नहीं। पल्लवी ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। अरे रोज रात तुम आती थी ना मेरे घर पे। नमस्कार, मैं पल्लवी, आपको मौसम का हाल सुनाऊंगी। ये सुन के पल्लवी बहुत जोर जोर से हंसने लगी। बोली सीरियसली यार, रोज ऑफिस में एक दो लोग आ जाते हैं, हमको पल्लवी जी से एक बार मिलना है। आई होप तुम भी कहीं इसी चक्कर में मेरे ऑफिस नहीं गए थे। और ये सुन के मैं पल्लवी के घर में फिर से अकेला हो गया था। पल्लवी ने बताया कैसे एक से एक पागल पीछे पड़ जाते हैं। एक बंदा तो ऐसा था जो रोज एक बुके भिजवाता था, फिर वो ऑफिस के ऐसे न जाने कितने दीवानों की कहानी सुनाती रही। मैंने उसको बात के बीच में रोक के पूछा, तो इतने सारे लोगों में से कोई भी ठीक नहीं था क्या? तुमने दोबारा शादी क्यों नहीं की? इस सवाल पे उसने कोई जवाब नहीं दिया। शाम के 5 बज चुके थे। उसने सवाल को टालने के लिए कहा, कॉफी पियोगे? हाँ पीऊंगा, लेकिन कॉफी मैं बनाऊंगा, तुम बस बता दो सामान कहाँ रखा है। मैं कॉफी बनाने के लिए किचन में आ गया। उसने बता दिया सामान कहाँ रखा है और मैंने उसको वहां से भेज दिया। थोड़ी देर बाद मैं कॉफी लेके कमरे में आया। कॉफी का सिप लेने के बाद पल्लवी बोली, बहुत अच्छी कॉफी बनाते हो प्रसून। थैंक्स। तुमने पूछा नहीं मैं आज क्यों आया यहाँ? तुमने बताया तो, तुमने टीवी पे देखा मुझको, और हमारे कॉलेज के टाइम पे फेसबुक और कुछ वगैरह तो था नहीं कि एक दूसरे से टच में रहे। पल्लवी ने फटाफट बोल दिया। मैं कुछ देर तक पल्लवी को देखता रहा, फिर कहा, देखो पल्लवी ऐसा है, पारुल के जाने के बाद से अगर मैं लौट के ऑफिस अपने घर नहीं गया तो उसकी वजह तुम हो। मुझको खुद भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। अगर तुम रोज टीवी पे उसी टाइम आती रहती हो तो मैं तुमसे मिलने भी नहीं आता, लेकिन तुमने टीवी पे आना बंद कर दिया, यही मुश्किल हो गई। दिन भर में एक उसी टाइम का मुझको इंतजार रहने लगा था। इंतजार बड़ी अजीब चीज होती है, खास करके तब जब आपको पता हो कि आप बेवजह इंतजार कर रहे हैं। पहले बहुत दिनों तक पारुल के आने का इंतजार करता रहता था, लेकिन उसके बाद कोई वजह नहीं थी यहाँ इस शहर में रुकने की। तो मंगलवार को लाल रंग के ही कपड़े पहन के आती हो से लेके और शनिवार को नीला पहनती हो तक, बस पता ही नहीं चला कब मैंने तुम्हारा इंतजार करना शुरू कर दिया। और मैं तुम्हें ये नहीं बता पा रहा था, इसलिए इस शहर को झेलना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा था। अब मैं शहर आराम से छोड़ सकता हूँ। इतना बोलने के बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पल्लवी की तरफ देख पाऊं। मैं अपना कॉफी का मग रख के चलने के लिए खड़ा हो गया। मैं 5 मिनट तक खड़ा रहा। पल्लवी कुछ नहीं बोली, वो खिड़की की तरफ देख रही थी। फिर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला वो बोली, प्रसून थोड़ी देर से चले जाना, बारिश होने वाली है। तुमने पूछा था ना मैंने शादी क्यों नहीं की। तुम्हारे जैसे न जाने कितने लोग मेरे न्यूज चैनल पे आने का इंतजार करते हैं, लेकिन मेरे घर पे मेरा कोई इंतजार नहीं करता।
और मुझको इस कॉफी से पहले यही लगता था कि घर पे कभी कोई मेरा इंतजार नहीं करेगा। ये बोल के वो चुप हो गई। बाहर आसमान से एक बूंद पल्लवी की आंखों में बरस गई। उस दिन खिड़की के बाहर की और खिड़की के अंदर की बारिश रुकने के बाद मैं अपने घर चला आया। 1 महीने बाद पल्लवी की नौकरी दूसरे न्यूज चैनल में लग गई। हमारा मिलना जुलना बढ़ गया। फिर थोड़े दिन बाद हम दोनों ने ही अपने अपने घर छोड़ दिए और मिलके एक नया घर ले लिया। हम दोनों को ही शादी से डर लगता है, इसलिए हमने अभी तक शादी नहीं की। मैं आज भी पूरे दिन उसका इंतजार करता हूँ और रात में जब वो ऑफिस से घर आती है उसके लिए कॉफी बनाता हूँ। सुबह जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो वो अक्सर मजाक में कहती है, प्रसून आज ऑफिस थोड़ा देर से जाना, रास्ते में हल्की गरज के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। बस इतनी सी थी ये कहानी।